सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय निरंतर चलता रहता है, हर क्षण हर पल बदलता रहता है। समय के साथ बदलता है हमारा नजरिया, जीवन की परिस्थितियां और हमारी सोच। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, पौष मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार और रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की समझ आयु पर निर्भर नहीं होती। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी आयु क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस आयु की सोच रखते हैं और आपके विचार कितने सकारात्मक हैं, क्योंकि सकारात्मक विचार हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। कर्तव्यमाचरं कामम् अकर्तव्यमनाचरम् तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आर्य इति स्मृतः। जो व्यक्ति वे कार्य करता है जो करने योग्य हैं, वे कार्य नहीं करता जो करने योग्य नहीं हैं, और तर्क संगत व्यवहार करता है, उसे आर्य कहते हैं। A person who does right things doesn't do the things that are not to be done, and a person who sticks to rational behavior is called Arya. भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के रामायण के चतुर्थ कांड यानी किष्किंधा कांड का विवरण प्रस्तुत करती हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जो आपत्तियों से हमें बचाते हैं, सुख समृद्धि को देते हैं, सभी को सुख देने वाले हैं, उन प्रभु श्री राम जी को बारंबार नमस्कार। त्रेता युग में प्रभु श्री राम द्वारा मर्यादा का उच्च स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म, धर्म की स्थापना और जनमानस में एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हुआ था। श्री राम करुणा, त्याग और समर्पण की मूर्ति हैं। उन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम आदि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रेरित करने वाले भगवान श्री राम के महान जीवन चरित्र को जनमानस तक पहुंचाने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों में किष्किंधा कांड का एक विशेष महत्व है। किष्किंधा कांड का आरंभ श्री राम के पंपा सरोवर पहुंचने से होता है, जहां वसंत ऋतु के आगमन से प्रफुल्लित प्रभु श्री राम लक्ष्मण से पंपा सरोवर के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं। उसके पश्चात इस कांड में राम का सीता के वियोग में दुखी होना, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, सुग्रीव का राम को सीता के अन्वेषण का आश्वासन देना वर्णित है।
साथ ही किष्किंधा कांड में राम द्वारा बाली का वध करना, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, सुग्रीव का राम के समीप जाकर वानर सेना को सीता की खोज में लगाना, संपाति से मिलना, जामवंत का हनुमान को समुद्र लंघन हेतु प्रेरित करना, दक्षिण दिशा में हनुमान जी का जाना तथा हनुमान द्वारा सीता की खोज आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में राम हनुमान मिलन, राम सुग्रीव मित्रता, सीता को खोजने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, बाली व सुग्रीव का युद्ध, बाली वध, अंगद का युवराज पद, ऋतुओं का वर्णन तथा किष्किंधा कांड में मित्रता, धैर्य, त्याग और प्रेम जैसे भारतीय नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन भावी पीढ़ियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। ऋतुओं का वर्णन तथा जामवंत की हनुमान को प्रेरणा जैसे प्रसंग भारतीय समृद्ध परंपरा की निशानी है। विशेष रूप से किष्किंधा कांड में मित्रता, धैर्य, त्याग और प्रेम जैसे भारतीय नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन भावी पीढ़ियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है। श्री राम द्वारा बाली का वध धर्म और संस्कार की स्थापना का संदेश देता है। अयोध्या धाम में भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठा का महोत्सव आ रहा है। पूरा विश्व इस महोत्सव में शामिल है। स्वामीनारायण संप्रदाय भी पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ और गौरव के साथ इस उत्सव में शामिल हुआ है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से पूरे विश्व में जितने स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में भव्य अक्षरधाम में यह अद्वितीय क्षण जो मूर्ति प्रतिष्ठा का है, उसको भव्यता और दिव्यता से मनाया जाएगा। इस अवसर पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की स्मृति होती है, जिन्होंने शिलान्यास के अवसर पर, इस राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर प्रथम शिला का पूजन किया था। तो यह एक हमारे लिए अद्वितीय क्षण है। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को, उनके दिव्य जन्म दिवस को हम जन्माष्टमी के नाम से पहचानते हैं, ठीक उसी तरह यह प्रतिष्ठा का दिन है, इसलिए यह तिथि भी प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से पहचानी जानी चाहिए। दूसरी बात है उत्सवों की। हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं। एक दीपावली हमें भगवान श्री राम ने दी, अब दूसरी दीपावली भी भगवान श्री राम हमें दे रहे हैं। तो इस दिन पर जब भी हम उत्सव मनाए, इस स्थापना दिवस को मनाए, मूर्ति प्रतिष्ठा दिवस को मनाए, तो इस उत्सव का नाम भी प्रतिष्ठा दीपावली हो। इस तरह पूरा स्वामीनारायण संप्रदाय इस भव्य राम जन्मभूमि पर हुए मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा में शामिल है। आज दुनिया भर में श्री राम मंदिर के माध्यम से मर्यादा का संदेश सामान्य जन तक पहुंच रहा है, जिसको लेकर साधु संत ही नहीं, पूरा विश्व उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन में संतुलन का होना बेहद आवश्यक है। ये बात जीवन की परिस्थितियों के लिए भी लागू होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो हमारी गलत आदतों की वजह से उत्पन्न होती हैं। जिगर का हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व है। जिगर में कई रोग हो सकते हैं, जिसका कारण कहीं ना कहीं हमारी अनियंत्रित जीवन शैली से जुड़ा है। इन्हीं में एक बड़ा नाम है एल्कोहलिक लिवर डिजीज का, जिसका कारण होता है अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना। शराब का सेवन वैसे तो शरीर के सभी अंगों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जिगर पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और कई समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा इससे हो सकता है। किस तरह की क्षति और दुष्प्रभाव होते हैं शराब के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर और विशेष रूप से हमारे जिगर पर, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि जिगर को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की जीवन शैली को अपनाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शराब का सेवन करने से शरीर पर कई दुष्प्रभाव होते हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है जिगर पर। एल्कोहलिक लिवर डिजीज एक गंभीर समस्या है जो जिगर को प्रभावित करती है। इसका कारण शराब का अत्यधिक सेवन करना होता है।
शराब के सेवन से जिगर को क्षति होती है और गंभीर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इसका मतलब होता है शराब के कारण लीवर में खराबी होना। आपकी जो शुरुआती लक्षण होते हैं या शुरुआती चीज़ें पता लगती हैं वो है फैटी लिवर, जो लीवर में थोड़ा सा फैट जमा होने लगता है। फिर उसके बाद आती है हेपेटाइटिस की स्थिति, जिसमें लीवर में थोड़ी सी सूजन हो जाती है। उसके बाद फाइनली आती है सिरोसिस की स्थिति, जिसको बोलते हैं कि लीवर सिकुड़ गया है। और इसके बाद इस स्थिति तक, जब तक आप सिरोसिस तक आते हैं, तब तक आप अगर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं तो आपको लीवर की बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाएगा। लीवर पूरी तरह ख़राब हो गया है, तब आपको पीलिया होने लगता है, खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, बेहोशी आने लगती है, पेट में पानी आने लगता है। ये अंतिम स्थिति है। इसके बाद कितना फ़ायदा होता है नहीं होता है वो बात की बातें हैं, लेकिन अगर आपको फैटी लिवर की स्थिति में ही पता लग जाए और आप शराब छोड़ दें तो बहुत कुछ संभव है कि आप ठीक हो जाएंगे। बीमारी के प्रभाव से धीरे धीरे जिगर नष्ट होने लगता है और लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव पूरी तरह संभव है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसका कारण आपको पता है। अगर बीमारी का नाम ही शराब के द्वारा की गई लिवर की क्षति है, तो अगर आप शराब छोड़ देंगे तो ये बीमारी वापस आपका लिवर ठीक हो सकता है। जब तक आपका लिवर फैटी लिवर की स्थिति में है, उस समय तक अगर आपने शराब छोड़ दी तो यकीन मानिए आपका लिवर पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का जब दौरान आता है उस दौरान अगर आप शराब छोड़ते हैं तब भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है पूरा इम्प्रूवमेंट ना हो। उससे आगे की स्थिति में लीवर पूरी तरह ठीक हो पाएगा ये कह पाना संभव नहीं है। बियर भी शराब होती है, परसेंटेज भले कम हो लेकिन लीवर को वो उतना ही खराब करेगी जितना बाकी और शराब करती है। शराब सिर्फ एक चीज़ नहीं है, शराब के साथ तंबाकू भी छोड़ना है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज से बचाव के लिए शराब का सेवन न करना सबसे उपयोगी है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें जिससे आपका जिगर स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिगर का स्वस्थ होना हमारे स्वास्थ्य के बेहतर होने के लिए आवश्यक है और ऐसे कई कारक हैं जो जिगर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसमें मोटापा है, वसा का एकत्रित होना है, खान पान में गड़बड़ी है और शारीरिक श्रम न करना है। इसलिए अपनी जीवन शैली में अगर आप बदलाव करते हैं तो जिगर स्वस्थ रहेगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। तो स्वस्थ रहने के जो उपाय हैं उनको अपनाते रहिए। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है।
जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें। महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तनाव और मन का विचलित होना निद्रा को प्रभावित करता है, इसलिए नींद न आने की समस्या आजकल कई लोगों को प्रभावित कर रही है। नींद न आने से एकाग्रता में कमी आती है, शरीर में सुस्ती बनी रहती है और व्यक्ति अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता। अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं सहायक सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सारिका शाह है। आज हम देखेंगे इंसोम्निया यानी अनिद्रा के लिए कुछ प्राणायाम जो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो देखते हैं चंद्रभेदन प्राणायाम कैसे करते हैं। पहले हम प्रणव मुद्रा ले लेंगे। कैसे लेने हैं? फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड करेंगे, नोज की तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, अगेन इनहेल राइट नोस्ट्रिल से करेंगे, एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे। इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करके वापस इसको रिपीट करेंगे। अभी हम देखेंगे योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4, इक्वल ब्रीदिंग। इसके लिए हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे योगिक तरीके से। एक हाथ का सहारा लेके पीठ के बल लेटना है। पैरों को स्ट्रेच करेंगे पहले, उसके बाद मोड़ेंगे, घुटनों को जॉइन करेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर, राइट हैंड स्टमक के ऊपर और लेफ्ट हैंड की उंगलियां आसमान की तरफ खुली। अभी इक्वल ब्रीथ करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, काउंट के साथ भी करेंगे। इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2। इस प्राणायाम को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, ये बहुत गलत बात होगी। नींद ना आने से काफ़ी रोग हो जाते हैं, इसलिए अच्छी नींद लेना ये हमारी मेहनत का काम है। तो रात को सोने के पहले आप अच्छे विचार करें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, अच्छे विचार लाएं। सोने के पहले दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ है ये जरा याद करें। चिंताओं के विषय याद ना करें, अच्छी चीज़ें याद करें। रात को लिक्विड कम लें, 5 बजे के बाद लिक्विड कम लें, नहीं तो पेशाब करने के लिए बार बार उठना पड़ता है। सवेरे धूप ज़रूर शरीर पर लें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और खाने में जितना हो सके फाइबर की चीज़ें खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, हल्की चीज़ें खाएं, उससे फ़ायदा होगा। सोने के पहले अगर लगता है कि थोड़ा नहा लें गुनगुने पानी से, तो उससे भी अच्छी नींद आएगी। कोशिश ये करें कि डिनर के बाद थोड़ा चल लें और अच्छी नींद लें। नमस्कार। जीवन में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ज्ञान से जीवन बेहतर बनता है, बुद्धि प्रखर होती है। ज्ञान का अभ्यास करने से उसमें कुशलता आती है और कुशलता से व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है।
संस्कृत पाठशाला में हम सीख रहे हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। आप इसका अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत पाठशाला में हम वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्रम को सीख रहे हैं। स्तोत्र सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीखते हैं आज के श्लोकों को। तमोघ्नाय हिमघ्नाय, तमोघ्नाय हिमघ्नाय, शत्रुघ्नायामितात्मने, शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय, कृतघ्नघ्नाय देवाय, ज्योतिषां पतये नमः, ज्योतिषां पतये नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय, शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय, ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय, तप्तचामीकराभाय, वह्नये विश्वकर्मणे, वह्नये विश्वकर्मणे, नमस्तमोभिनिघ्नाय, नमस्तमोभिनिघ्नाय, रुचये लोकसाक्षिणे, रुचये लोकसाक्षिणे। तप्तचामीकराभाय, वह्नये विश्वकर्मणे, नमस्तमोभिनिघ्नाय, रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं, नाशयत्येष वैभूतं, तमेष सृजति प्रभुः, तमेष सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष, पायत्येष तपत्येष, वर्षत्येष गभस्तिभिः, वर्षत्येष गभस्तिभिः। नाशयत्येष वैभूतं, तमेष सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष, वर्षत्येष गभस्तिभिः। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आशा है आप हमारे साथ अच्छे से स्तोत्र सीख रहे हैं। यदि आपको इसमें कोई अतिरिक्त सहायता चाहिए तो आप हमें एक्स पर टैग करते हुए लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का हर प्रयास करेंगे। तब तक आप करते रहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अभ्यास। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। कहते हैं बांटने से खुशियां बढ़ती हैं और किसी को अन्न देना, इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। तेलंगाना के निर्मल शहर में ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक फूड बैंक का निर्माण किया गया है, जिसमें वो लोग जिन्हें अन्न की ज़रूरत है, जो भूखे हैं, उनको खाना दिया जाता है। और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की भूख की ज़रूरत को पूरा कर रहा है ये फूड बैंक। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। गरीबी, भूख और लाचारी, ये वो शब्द हैं जिन्हें कोई अपने जीवन में लाना नहीं चाहता। पर बहुत से लोगों का बचपन, जवानी और बुढ़ापा ऐसे ही हालातों से संघर्ष करते बीत जाता है। पर कई लोग हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और जब मजबूरी से जूझकर
खुद सशक्त बनते हैं तो दूसरों को उन हालातों से निकालने की ठान लेते हैं। और ऐसे ही शुरुआत है ये फूड बैंक। जरूरतमंदों की मदद करने के विचार ने रूप ले लिया फूड बैंक का। 8 जनवरी 2016 को तेलंगाना के निर्मल शहर में शुरू हुआ ये फूड बैंक हर दिन सैकड़ों लोगों की भूख मिटाता है। मैं निर्मल में बैंक में काम करता है। मेरा क्या है, मैं 7 साल से खाना डाल रहा हूँ गरीब को। तो क्या है, मैं हर हफ्ता संडे खाना डालते थे। जो क्या है, अभी वो संडे खाना डालते तो गरीब को एक्चुअली डेली हर दिन खाना पूछ रहा है गरीब लोगों को। तो उस दिन क्या है, मैं सोचा था गरीब को डेली खाना डालने का सोचा था हर। तो अभी 1 साल से मैं खाना डाल रहे हैं। बहुत मुश्किल से खाना डाल रहे हैं। क्या क्यों बोलो तो अभी मेरा छोटा नौकरी है, छोटा परिवार है। तो उसको क्या है, अभी घर को संभालना पड़ता है, खाना गरीब को संभालना पड़ता। तो क्या है, तो मेरा सैलरी में कितना आ रहा है, 50% मैं गरीब को खाना डालने को ये डाल रहा है। तो क्या है, मेरे घर वाला भी सपोर्ट कर रहा है मेरे को। एवरी वीक संडे हम लोग इसी तरह काम करते थे। सब लोग जो खाना नहीं मिले सो पर्सन पेट भर खा के खुशी रहता था, हमारे को अच्छा आशीर्वाद देते थे। हमारे को वो संकल्प बहुत अच्छा लगा। ये एवरीडे करेंगे बोल के सब हमारा दोस्त बैठ के बात करके सीधा रातोड़ का प्लान से हम लोग 365 डेज, 1 साल में 365 डेज ये खाना बांटने के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल के काम करके एक शेड लिए, एक खाना पकाने वाले को रख लिए, सब सामान खरीद के पर डे हम लोग कुकिंग करके जो ऑफिस जो काम को जाने के टाइम पे किधर खाना नहीं मिलता, जिधर नीडी पीपल रहता उसको खाना देने में हम लोग एवरीडे काम करते हैं। केवल 5 किलोग्राम चावल से इस फूड बैंक की शुरुआत हुई थी, जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ती गई। एक परिवार की पहल अब कई परिवारों की एक टीम में परिवर्तित हो गई है। टीम के सदस्यों की मदद से स्वच्छ और पौष्टिक खाना तैयार होता है और फिर जरूरतमंदों, अनाथों और मजदूरों को बांटा जाता है। फूड बैंक का जो भी है प्लान पूरा हमारा दोस्त का है। वो दोस्त श्रीधर राठौड़ है। मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि इन्हें जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, जो पैसे दिए तो उन्हें क्या करना है उसको समझ में नहीं आएगा, मगर जो जिसको भी खाना खिलाए तो पेट भर खाना खिलाए तो उन्हें जिंदगी भर याद रख लेता है। ये तो बहुत अच्छी काम कर रहा है मेरा दोस्त। कोविड महामारी से उत्पन्न लॉकडाउन अवधि के दौरान इस फूड बैंक ने कई लोगों की जान भूख से बचाई। इससे उन्हें बहुत मदद मिली। आज कई लोगों ने इसमें मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और वित्त प्रदान करने से लेकर भोजन वितरित करने तक जरूरतमंदों तक पहुंचने में रसद का भी ख्याल रखते हैं। ये फूड बैंक हर दिन लगभग 250 जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। ये वास्तव में एक ऐसा बैंक बन गया है जिस पर गरीब भी पैसा लगा सकते हैं। तेलंगाना के निर्मल शहर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो व्यवहार में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न रहता है और आसपास के लोग भी, क्योंकि प्रसन्नता धन से नहीं मन से आती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी और की प्रसन्नता का कारण बन सकती है। यहाँ पर चाहेंगे आपसे अनुमति। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।